अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर से पीएसएल सीज़न 9 में थ्रिलर मैचेस का सिलसिला जारी है और कराची वर्सेस लाहौर आपको पता है, एक अलग ही राइवलरी है सिटीज़ की। और कराची में मैच हो और कराची का क्राउड, मैं समझता हूँ कि आज कराची के क्राउड ने भी खुश कर दिया और शुएब मलिक ने भी खुश कर दिया। एक्सपीरियंस का कहते हैं ना, कोई नेमल बदल नहीं, तो वाक़ई शुएब मलिक ने अपनी एक्सपीरियंस को शो करवाया और अपनी क्लास को शो करवाया। और मेरे मेरे खुद फेवरेट प्लेयर हैं, मैं बड़ी दफ़ा वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। और लाजवाब, बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग शुएब मलिक की तरफ से देखने को मिली है। बैटिंग भी, इसके अलावा फील्डिंग, उसके अलावा बॉलिंग, क्या कमाल के प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ कि लाजवाब, कराची को एक दफ़ा फिर से टूर्नामेंट में अलाइव लेके आने वाले वन एंड ओनली शुएब मलिक। बड़ा गेम ऑफ क्रिकेट, मजा आ गया, थ्रिलर मैच, पूरा एंड वाले बॉल पे मैं समझता हूँ कि बाउंड्री, इट्स नॉट एन इजी गेम। ये एक्सपीरियंस के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। जो नर्व्स की गेम है वो एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कंट्रोल कर सकता है। तो शुएब मलिक जितना एक्सपीरियंस प्लेयर कराची किंग्स के पास हो और वो ना जीते, मैं मानता ही नहीं हूँ। बहुत ही जबरदस्त किस्म की उनकी कप्तानी आज शान मसूद की तरफ से देखने को मिली है। और बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजंस लिए हैं उन्होंने, उनके उन्होंने मूव्स खेले हैं। मैं समझता हूँ कि लाजवाब है। आज के पूरे मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिल्कुल जी, आज शान मसूद का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर, अपने क्राउड के सामने, एक बिल्कुल एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने स्टेप डाउन किया और खुद ओपनर नहीं आए। इसके हवाले से मैं बाद में बस डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लाहौर की बैटिंग की तरफ आऊँ। तो आज फिर एक दफ़ा मिर्ज़ा बेग साहब को खिलाया गया और 7 बॉलों पे 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फ़खर ज़मान, जो कि पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ द फॉर्म थे, आज इन फॉर्म हो गए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग फ़खर ज़मान की तरफ से देखने को मिली है। और आज पूरे जोबन में नज़र आए, जो फ़खर ज़मान कहलाते हैं, वो आज अपनी बैटिंग से उन्होंने मनवाया और बिल्कुल 35 बॉलों पे 54 रन्स की शानदार इनिंग खेल के अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। लेकिन टीम के लिए एक अच्छा टोटल सेट करने में फ़खर ज़मान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। आज देखा जाए तो 2 छक्के और 5 चौके बड़े ज़बरदस्त किस्म के लगाए और इन्होंने जिस तरह अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि लाजवाब है। अब्दुल्ला शफ़ीक बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं और इनके साथ एक टाइम पे लग रहा था कि लाहौर जो है वो अच्छा टोटल सेट करेगी, लेकिन जिस तरह कराची की टीम ने कमबैक किया है, मैं समझता हूँ कि लाजवाब है। आज मीर हमजा भी नहीं थे उनके स्क्वाड में, तो उसके बगैर शान मसूद ने जिस तरह की कप्तानी किया, क्रेडिट बिल्कुल देना पड़ेगा। आज की जीत का सेहरा शान मसूद के सर जाता है। शुएब मलिक का एक्सपीरियंस बहुत काम आया और शुएब मलिक ने जिस तरह की आज बैटिंग की है, लाजवाब। मैं अक्सर कहता हूँ कि शुएब मलिक की नेचर है कि वो मैच को टिल एंड तक लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट कर करके एंड पे मैच ले, जो एंड पे जितना ज़रूरत पड़ती है वो कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। गेम अवेयरनेस, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि गेम अवेयरनेस मलिक को जितनी है, मैंने अभी तक किसी के अंदर नहीं देखी। तो बहुत ही क्लास के प्लेयर हैं। फिटनेस लेवल इस एज के अंदर कमाल है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुएब मलिक का। जिस तरह की उन्होंने आज क्रिकेट खेली है, बहुत ही इम्प्रेसिव थी। तो अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफ़ीक ने बड़ी अच्छी 50 की है, 55 रन्स की इन्होंने इनिंग खेली है। 39 बॉल्स पे 67 मिनट्स स्टे किया विकेट के ऊपर, 5 चौके मारे और 1 छक्का इनकी तरफ से 141 के स्ट्राइक रेट के साथ है। तो ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग अब्दुल्ला और फ़खर ज़मान की तरफ से देखने को मिली है। दोनों ने 50s बनाई हैं। उसके अलावा फिर शाही होप नहीं चल सके। उसके अलावा फिर टॉप ऑर्डर के ऊपर आ रहे हैं शहीनशाह अफरीदी। मुझे समझ नहीं आ रही, जब आपके पास डेविड विज़े जैसे, सिकंदर रज़ा जैसे टैलेंटेड प्लेयर और इनसे ऊपर आपका आना एक आधी दफ़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन बार-बार आने के ऊपर मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही शाहीन अफरीदी की। आपने तो हार्ड हिटिंग करनी है, क्यों आप बार-बार अप ऑर्डर पे आ रहे हैं? हालाँकि आपकी पोज़ीशन इधर नहीं बनती। आपके पास डेविड विज़े जैसे इतना अच्छा प्लेयर हो और सिकंदर रज़ा जैसा प्लेयर अच्छा हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका इस उस पोज़ीशन के ऊपर आने का कोई मकसद नहीं बनता। आप इस पोज़ीशन को जस्टिफ़ाई नहीं करते। तो शहीनशाह अफरीदी को मेरे ख़्याल से अब बैटिंग के ऊपर नहीं, अपनी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। और आज ओवर एग्रेशन दिखा रहे थे, इनकी मैं बॉलिंग के ऊपर भी आऊँगा। तो इस तरह का जब आपका टेम्परामेंट हो और आप जब इस तरह के इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो और आप पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हों, और इस तरह की हरकतें, मैं समझता हूँ कि शहीनशाह अफरीदी को ज़ेब नहीं देती, जिस तरह की आज उन्होंने की है अंपायर्स के साथ। तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल बाद में आता हूँ। लेकिन आज इनकी मैं बैटिंग के ऊपर आता हूँ, तो बैटिंग का बिल्कुल भी इनका कोई हक नहीं है इस पोजीशन के ऊपर आने का, जब तक आपके पास 2 अच्छे प्लेयर हों। और अब देखा जाए तो 16 बॉलों पे 22 रन्स की सिकंदर रज़ा ने इनिंग खेली है। अब जब आपने करना भी कुछ नहीं और आउट भी हो जाना है, तो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आपके बैट्समैन के ऊपर जाएगा। अब देखें 9 बॉलों पे 24 रन्स कितने ज़बरदस्त बनाए हैं डेविड विज़े ने। अगर इनके ऊपर विकेट गिरने का प्रेशर आ जाए तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। तो यही वजह है कि आज विज़े और सिकंदर रज़ा ने बिल्कुल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन
शाहीन को फिर कहूँगा कि थोड़ा-सा नीचे आना चाहिए। शुएब मलिक ने आज फिर आगाज़ किया और लाजवाब कर दिया जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पहला ओवर देखने को मिला, लेकिन थोड़े से कॉस्टली रहे आज मलिक साहब बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो 3 ओवर में 28, लेकिन टी20 क्रिकेट में बेहतर है मेरे ख्याल से। लेकिन मलिक साहब का जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया वो उसमें 28 थोड़े मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग अगर कोई देखे तो शुएब मलिक मिडल ओवर्स में करवाते हैं, तो दायरे के अंदर ओवर करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो शुएब मलिक को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह की इन्होंने आज बॉलिंग की है, बिल्कुल ऊपर से थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट किया था, यही वजह है जिसकी वजह से इनके बॉलर्स जो हैं वो विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। 4 ओवर में 40 ब्लेसिंग मुज़ारिबानी थोड़े से आज फिर कॉस्टली रहे हैं। उसके अलावा अनवर अली 4 में 36 1 विकेट और 4 ओवर में आज जाहिद महमूद बड़े अच्छे फ़ॉर्म में नज़र आए हैं। जाहिद महमूद 2-3 मैचेस से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं, तो क्लिक की है इनकी बैटिंग। जाहिद महमूद एक अच्छे प्लेयर है। किरण पोलार्ड से आज ओवर करवाया गया जी, 1 ओवर में 11 रन्स इन्होंने खाए हैं, लेकिन एक अच्छा सेट करने में टोटल कामयाब हो गई थी लाहौर की टीम। 177 पे 5 इन्होंने बनाए हैं रन्स, तो एक अच्छा प्रेशर इन्होंने एंड पे आके 5 ओवरों में जो मारा है, रन्स किए हैं, तो वो थोड़े से कराची किंग्स के लिए जो थोड़ा-सा वो बन गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कराची किंग्स की बैटिंग की तरफ मैं आऊँ तो टीम सेफर्ट आज 36 रन्स बनाकर रन आउट हो गया। अब रन आउट का इनका क्या तरीकाकार था, आप देखें शुएब मलिक ने सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर आ गए। अब कुछ लोगों को थोड़ा-सा इसके ऊपर वो कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। जब टीम सेफर्ट इधर वाले बॉलिंग एंड पे थे और बॉलर का हाथ लगा, तो टीम सेफर्ट जब क्रीज के अंदर थे, वो वाला नॉट आउट था। उसके बाद मलिक क्रीज में आ गए हैं और टीम सेफर्ट साहब ने रनिंग ही नहीं की, उस दूसरे एंड के ऊपर गए ही नहीं। तो ये उसकी वजह से रन आउट हुए थे। इधर वाले एंड पे टीम सेफर्ट नहीं रन आउट हुए। टीम सेफर्ट जब उधर वाली साइड पे जाना था, हालाँकि क्रिकेट में कैच होता भी हो तो लोग रनिंग करते हैं, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का काम है और टीम सेफर्ट ने आज बड़ा अपने आप के साथ ही ज़्यादती की है। 50 हो सकती थी उनके, बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर वो उनकी विकेट गई है, जिस तरह वो रन आउट हुए हैं, तो वो रन आउट नहीं होना चाहिए था। उनको चाहिए था कि जब मलिक क्रीज में आ गए हैं और बॉल थोड़ी अभी दूर थी, वो जा थ्रो करने में टाइम लगा और सेफर्ट साहब जो हैं वो अपनी क्रीज छोड़ दिए। तो ये एक टीम सेफर्ट से आज गलती हुई है, लेकिन कीपिंग बड़ी अच्छी करते नज़र आए हैं और बैटिंग आज बिल्कुल थोड़ी-सी इन्होंने की है, 2 चौके मारे हैं, लेकिन अच्छे टाइम पे टीम को ज़रूरत थी और सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट की, एक अच्छी इनिंग खेली। उसके अलावा जेम्स विंस ने 42 रन्स की इनिंग खेली है, तो सर्कल में इन दोनों का खेलना बहुत ज़रूरी था। मैं कह रहा था कि शान मसूद ने आज अपनी पोजीशन को छोड़ा और वन डाउन पोजीशन के ऊपर आए, ये एक बड़े जिगरे वाले प्लेयर का काम है। कोई ऐसे पाकिस्तान के क्रिकेट में मैंने बहुत कम देखा है कि लोग अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ के नीचे आए, तो बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा शान मसूद ने, जिस तरह आज अपनी पोजीशन को सर्वाइव किया, छोड़ा, सैक्रिफाइस किया और फिर टीम के लिए किया, तो एक अच्छी चीज़ है। आपकी टीम जीतनी चाहिए, चाहे आपको अपना नंबर सैक्रिफाइस करना पड़े, तो बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा शान मसूद को, जिस तरह उन्होंने। लेकिन आज शान मसूद का भी स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, जिन्होंने 16 बॉलों पे 24 रन किए, एक अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, तो मैं और देखना चाह रहा था शान मसूद को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बोल्ड हो गए। सिकंदर रज़ा ने बड़ी अच्छी बॉल डाली और आउट हो गए और 16 बॉलों पे 24 रन, अच्छा स्ट्राइक रेट था। 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। मज़ा आया शान मसूद की बैटिंग देखने का। उसके अलावा देखा जाए तो किरण पोलार्ड अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए 3 रन्स बना के, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल वन एंड ओनली माय फेवरेट शुएब मलिक 17 डिलीवरीज और 27 रन 4 चौकों के साथ। आखिरी चौका तो मेरा फेवरेट था जी, मज़ा आ गया। इतने प्रेशर में और टीम के साथ करना, मैं समझता हूँ कि एंड तक मैच जाना नहीं था। इरफान खान न्याज़ी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जो कि दूसरे एंड से मलिक उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि मैं सिंगल डबल करूँगा, आप हिट करो, आप हिट करो। तो न्याज़ी ने बिल्कुल अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दी और उनकी बात को माना, और जिस तरह न्याज़ी ने आज बैटिंग की है, 16 बॉलों पे 35 लाजवाब है। 6 चौके मारे हैं जी न्याज़ी साहब ने। शाहीन को 2 लेग साइड के ऊपर चौके मारना इतना ईज़ी नहीं था, इतनी पेस के साथ आप जब जाते शॉट मारने तो इतना ईज़ी नहीं होता। तो बड़ी अच्छी बैटिंग इरफान खान न्याज़ी की तरफ से देखने को मिली और इन्होंने पिछले मैचेस में फील्डिंग भी बड़ी अच्छी की और आज के मैच में भी फील्डिंग न्याज़ी साहब की बहुत ज़बरदस्त थी। तो जितनी तारीफ़ की जाए न्याज़ी की कम है। आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है और अपने टीम को इस पोज़ीशन के ऊपर लेके आ गए कि अब यहाँ से टूर्नामेंट में स्टिल अलाइव हैं। कराची किंग्स की टीम अगर अपना अगला मैच भी जीतता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्वालीफाई कर जाएँगे प्लेऑफ के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त था शुएब मलिक की, आज जितनी तारीफ़ की जाए कम। एक्सपीरियंस को फुल उन्होंने यूटिलाइज़ किया और नर्व्स को एंड तक यॉर्कर के जो एक्सपर्ट हैं फ़खर ज़मान खान पाकिस्तान में यॉर्कर एक्सपर्ट माना जाता है। जिस तरह
ऑफ कट मारा है, मैं समझता हूँ कि लाजवाब है। ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम शेब मलिक, तो जितनी तारीफ की जाए कम है। 179 पर 7 और कराची किंग्स को एक दफ़ा फिर से टूर्नामेंट में जिंदा कर दिया जी। और कराची के प्लेयर्स को होम क्राउड में इसी सीज़न 2 दफ़ा लाहौर को हरा दिया और खुश कर दिया। जो इनकी बिगेस्ट राइवलरी है सिटीज़ की, वो आज फिर एक दफ़ा कराची किंग्स के नाम रही है। इसी सीज़न में अपर हैंड रहा है जी। दोनों दफ़ा कराची किंग्स के कप्तान को खुशी हुई है जी, दोनों दफ़ा जीत गए हैं। और अगर मैं बॉलिंग की तरफ आऊँ तो आज फिर शहीन अफरीदी 4 ओवर में 37 रन दे के 1 विकेट हासिल किया। अब शाहीन ने, जब वो सैफर्ड का रन आउट था, अंपायर ने इस एंड से देखा था। अंपायर ने दूसरे एंड से देख के नॉट आउट दे दिया। जब उनका बॉलर का हाथ लगा तब तक नॉट आउट था। अगर सैफर्ड दूसरे एंड पे चले जाते तो फिर आउट थे। और वो वाला उसके ऊपर अंपायर ने स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया नॉट आउट। शहनशाह अफरीदी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बाद में पता चला दूसरे एंड के ऊपर भी शेफर्ड का गए हैं और वहां से आउट हुए हैं। तो ये एक थोड़ा-सा शाहीन को चाहिए था कि काम डाउन होके, आप अंपायर ने अभी सिर्फ एक साइड देखी है। जब आप इस तरह का अग्रेशन देंगे तो फिर अच्छा नहीं होता। अब देखिए, जब ज़मान खान ने कैच किया और फिर शहीनशाह अफरीदी ऐसे नॉट आउट का साइन कर रहे हैं, भाई आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आप इस तरह की क्यों हरकत कर रहे हो? और पाकिस्तान के आप कप्तान हैं, बड़े अच्छे हैं, तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि शाहीन ने आज ये गलत किया। अंपायर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर, हालाँकि वो नॉट आउट उन्होंने प्रॉपर चेक किया है। तो ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, शाहीन को ओवर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 2 दफ़ा की चैंपियंस टीम है, इस दफ़ा आपसे नहीं परफ़ॉर्म हुआ तो, लेकिन इसमें अंपायर का क्या कसूर है? तो ये चीज़ थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर एहसन हफीज़ की बॉलिंग करें तो 1 ओवर में 17 रन्स खाए हैं, दूसरा ओवर इनको मिला था और उसके बाद फिर साइडलाइन कर दिया गया। इनको 4 ओवर में 41 रन देके ज़मान खान ने 1 विकेट लिया। इसके अलावा तैयब अब्बास एक अच्छे स्लिंगी एक्शन के साथ नज़र आए हैं, 3 ओवर में 23 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा सिकंदर रज़ा 4 में 23 पे 1 आउट। स्लिंगी एक्शन वाले अब हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब देखें, ये तैयब अब्बास जो है वो नया लड़का है लाहौर में। इसके अलावा ज़मान खान स्लिंगी एक्शन किया। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी में सलमान इरशाद है। तो पहले बड़ी देर बाद कोई एक इस तरह के एक्शन वाले प्लेयर आते थे, लेकिन अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो यंग टैलेंट जो है वो इसके ऊपर जा रहा है। तो जब ये बॉल करवाते हैं तो फेस अंपायर के सामने से इनका हाथ आता है बॉलिंग के ऊपर, तो ये थोड़ा-सा खेलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह कि जब आप तैयब आए हैं तो उन्होंने इसी तरह बॉल करवाई है। विंस को पहली 4 बॉलें समझने में मुश्किल हुई है और चौथी वो बॉल पे, तीसरी 3 समझने में मुश्किल हुई, चौथे पे वो आउट हो गए। तो ये एक अच्छा एक्शन था इनका जो मज़े का था। अब देखें तैयब अपने आप को किस तरह आगे मनवाते हैं, लेकिन बिल्कुल आज का क्रेडिट जो है वो शुएब मलिक ले गए हैं। अगर मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर बात करूँ तो फिर मुल्तान और वो तो क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन कराची के 8 पॉइंट्स हो गए हैं और अभी तक स्टिल पंगा बढ़ेगा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुका है, तो कोयटा के भी 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी किस सिनेरियो की तरफ जाता है। लेकिन कराची किंग्स अपना एक आखिरी मैच अगर जीतती है तो इनके पास चांस होगा स्टिल इन होने का। अगर इस्लामाबाद अपना मैच हार जाती है और उधर से पेशावर ज़ल्मी अपना मैच जीत जाती है, तो ये कराची के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और कराची को फिर अपना सीधा मैच जीतना होगा और वो क्वालीफाई कर देंगे। तो लेट्स सी, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 2 मैचेस हैं कल, तो देखना पड़ेगा। सिचुएशन कल के मैच में ही क्लियर हो जाएगी पिक्चर के कहाँ पे टीम्स जो हैं वो क्वालीफाई कर रही हैं। लेकिन कराची के लिए अभी एक दफ़ा अच्छी खुशखबरी ये है कि शुएब मलिक ने इनको फिर जितवा के और प्लेऑफ के लिए एक दफ़ा फिर से होप्स जो हैं वो अलाइव कर दी हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। कल के 2 मैचेस हैं, डबल हेडर कल कल का, तो फिर मज़ा आएगा। कल मैं इंशाल्लाह पहले मैच के बाद तो नहीं, खैर दूसरे मैच के बाद इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ूँगा। लेकिन अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया तो लाज़मी फॉलो कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।